आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में एनडीए का ऐतिहासिक प्रदर्शन, जश्न में डूबा साई कैबिनेट। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को खिलाई मिठाई। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत, सीमाओं पर सख्त निगरानी। ओडिशा से लाया जा रहा है अवैध धान, पकड़ा गया। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, यूनिवर्सिटी ने दिया एडमिशन फिर थमा दी टीसी। एनएसयूआई नेता और कुलसचिव के बीच हुई तीखी नोकझोंक। मां का बैंक स्टेटमेंट नहीं देने पर कैशियर से मारपीट, मामले में एफआईआर दर्ज। कर्मचारियों ने एसपी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। नाले में बह रहा मोदी बायोटेक प्लांट का दूषित पानी, कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश, बड़े आंदोलन की तैयारी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पूरा कैबिनेट जश्न मना रहा है। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों को मिठाई खिलाकर एनडीए के प्रदर्शन पर बधाई दी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सामने आए रुझान में एनडीए को 201 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल नीत महागठबंधन 36 सीटों पर संघर्ष कर रही है, जिसमें से राजद 27 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर और अन्य 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महासमुंद की खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में कई अंतर्राज्यीय जांच चौकियां स्थापित की गई है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक अंतर्गत अंतर्राज्यीय जांच चौकी नर्रा में जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल उड़ीसा के खरियार रोड की ओर से आ रहे पिकअप वाहन को शक के आधार पर रोका गया। चौकी में तैनात कर्मचारियों ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें से 39 कट्टा धान मिला। परिवहनकर्ता के पास से धान के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद वाहन और धान को तत्काल जब्त कर लिया गया। जानकारी के अनुसार जब्त किया गया धान देवास राम चौहान निवासी उड़ीसा का बताया जा रहा है। बिलासपुर की खबर है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब एनएसयूआई नेता लक्की सुशांक मिश्रा और कुलसचिव तारनीश गौतम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन के द्वारा शुल्क लेकर प्रवेश देने के बाद छात्रों को टीसी लौटाने पर यह पूरा विवाद हुआ। मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई छात्रों से शुल्क लेकर प्रवेश दिया और उन्हें आंतरिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति भी दी, लेकिन अब अचानक उन्हीं छात्रों को यह कहकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट थमा दिया गया है कि उनका पोर्टल पर पंजीयन नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि पंजीयन कराना स्वयं विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी थी, फिर भी उसकी गलती का खामियाजा निर्दोष छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जब छात्रों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया और उन्हें धमकाने तक की कोशिश की। लक्की मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि कहा है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द ही छात्रों को पुनः प्रवेश नहीं दिया तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। उनके सख्त रुख और हस्तक्षेप के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू करने और छात्रों के प्रवेश बहाल करने का आश्वासन दिया है। केनरा बैंक सदर बाजार शाखा बिलासपुर के कैशियर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां मां का बैंक स्टेटमेंट नहीं देने की बात को लेकर दो भाइयों ने कैशियर के साथ मारपीट की। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पहले मामला दर्ज करने से इनकार किया, फिर कर्मचारियों का दबाव बढ़ने पर एफआईआर दर्ज की गई। बैंक के कर्मचारियों ने एसपी कार्यालय के सामने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर एसपी से मामले की शिकायत करने की बात कही है। शिकायतकर्ता अभिनव सेन गुप्ता के मुताबिक वह सरोज विहार बहतरई रोड सरकंडा में रहता है और गोंडपारा केनरा बैंक सदर बाजार शाखा में कैशियर के पद पर पदस्थ है। 3 नवंबर को विमन सराफ ने बैंक में आकर अपनी मां का बैंक स्टेटमेंट मांगा। इस पर बैंक के नियमानुसार विमन सराफ को बैंक स्टाफ
ने बताया कि बैंक स्टेटमेंट खाता धारक को दिया जाता है, अन्य को नहीं दिया जाता है। आरंग क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव वालों ने शायद ही ये कल्पना की होगी कि जब यहां बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी तो यहां के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की बजाय दूषित पानी निकलेगा तो जहर बनकर नालों में बहेगा, जिससे फसल, पशुधन सहित लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच्चाई है। ग्राम भिलाई स्थित मोदी बायोटेक प्लांट क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गया है। आपको बता दें कि आरंग विकास खंड और अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भिलाई स्थित मोदी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक कचरे और दूषित पानी को सीधे स्थानीय नालों में बहाए जाने के कारण क्षेत्र में एक गंभीर पर्यावरणीय और कृषि संकट उत्पन्न हो गया है। इस लापरवाही के चलते कई मवेशियों और जलीय जीव जंतुओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है। साथ ही किसानों के फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दूषित पानी के अवैध बहाव और प्रशासन की निष्क्रियता से आक्रोशित आसपास के ग्रामीण एकजुट हो रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर प्लांट प्रबंधन द्वारा तुरंत इस अवैध और हानिकारक गतिविधि को नहीं रोका गया और उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गई तो वे जल्द ही एक बड़ा और निर्णायक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यह मामला अब केवल पर्यावरणीय प्रदूषण का नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य, पशुधन सुरक्षा और किसानों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पर कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सख्त निर्देश पर ग्राम पंचायत चना डोंगरी में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 144 अपूर्ण आवास हितग्राहियों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें जल्द से जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ और पूर्ण करने के लिए कहा गया है। अभियान की अगुवाई सीईओ जनपद पंचायत तखतपुर सत्यव्रत तिवारी ने की। पूरा अमला दिन भर गांव में मौजूद रहा और अप्रारंभ एवं अधूरे आवासों का घर घर जाकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान हितग्राहियों को शासन की मंशा से अवगत कराते हुए उन्हें कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया। सीईओ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र परिवार जल्द अपने पक्के मकान में बसे, कोई भी हितग्राही योजना से वंचित न रहे। इसलिए अपूर्ण आवासों पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर जिला अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। 9 मरीजों को रायपुर से मेकाहारा में इलाज के लिए लाया गया है, जिसके ऑपरेशन के बाद आंखों में इन्फेक्शन है। बीजापुर जिले से आए 9 नेत्र रोगियों का नेत्र रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक आवश्यक दवा एवं इलाज के बाद सभी की स्थिति स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डीन डॉक्टर विवेक चौधरी एवं अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर को मरीजों के उपचार और समुचित देखभाल के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। मामले में आयुक्त सह संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर निधि पांडे के नेतृत्व में अनुभवी एवं कुशल डॉक्टरों की टीम सभी मरीजों को आवश्यक मेडिकल एवं सर्जिकल उपचार प्रदान कर रही है। इसी बीच आयुक्त सह संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय जांच समिति भी बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में गरिमामय ढंग से मनाई जाएगी। इस अवसर पर जिलों में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजन के संबंध में सभी जिलों में व्यापक तैयारियां की जा रही है। जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक मुख्य रूप अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
आपको बता दें कि जनजाति गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण आधिकारिक यूट्यूब चैनल एवं डीडी न्यूज के माध्यम से होगा, जिसे देखने और सुनने की व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल पर होगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का संदेश पत्र वाचन होगा और पीएम जनमन आदि, कर्मयोगी, धरती आबा जैसे योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में भी प्रदर्शित की जाएगी। राज्य शासन की ओर से जनजाति गौरव दिवस के आयोजन के संबंध में जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में जनजाति गौरव दिवस का गरिमामय आयोजन होगा। बिहार चुनाव 2025 के शुरुआती रुझान में एनडीए गठबंधन की बढ़त पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एनडीए की बढ़त ही नहीं, आंधी और सुनामी भी है। बिहार की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया। एनडीए विकसित भारत की नींव डाल रहा है। कांग्रेस के वोट चोरी वाले अभियान को लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस डूबती नाव है। महागठबंधन को जनता ने महागठबंधन करार दिया है। उनकी पार्टी के लोग अपनी जान बचाने इधर उधर भाग रहे हैं। इन्हें देश की जनता सबक सिखा रही है। जनता के बीच ये लोग नकारात्मक एजेंडा लेकर जाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, जिसका जवाब जनता दे रही है, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन तिलहन फसल के उपार्जन के लिए पूर्व वर्ष की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS के तहत उपार्जन किए जाने वाले निर्णय लिया गया। साथ ही मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घकालीन पूर्णता संचालन और विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ी को उच्च स्तरीय का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।